नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, हमारी जो नाटक की श्रृंखला चल रही है, उसको हम अब आगे बढ़ाते हुए आज जो अगला प्रश्न है, उसको हम देखते हैं। तो इसमें देखिए पात्र हैं और इधर जो है उसकी कहानी है। तो इसमें देखिए मल्लिका जो है ये आषाढ़ का एक दिन की पात्र है। किसकी पात्र है? आषाढ़ का एक दिन। फिर इसमें देखिए देवसेना ये स्कंदगुप्त की पात्र है। किसकी पात्र है? स्कंदगुप्त की। इसके बाद शीलवती, तो शीलवती हो जाएगी सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। और शर्मिष्ठा हो जाएगी देहांतर से। शर्मिष्ठा किससे हो जाएगी? देहांतर से। ये विशेष ध्यान रखिए, जो मल्लिका पात्र है आषाढ़ का एक दिन, देवसेना है स्कंदगुप्त, शीलवती है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, और शर्मिष्ठा किससे है? देहांतर से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित पात्रों को नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित पात्रों को नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए बहुत ज्यादा आता है और इसमें नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। इसमें देखिए जो सिंहहरण है यह चंद्रगुप्त का पात्र है। किसका पात्र है? चंद्रगुप्त का है। युत्सु को आप जानते हैं, यह अंधा युग से है। युत्सु किससे है? अंधा युग से है। जुनेजा पात्र हैं आधे और अधूरे से, जो मोहन राकेश की रचना है। किसकी रचना है? मोहन राकेश की रचना है, जिसकी रचना काल 1969 में है। ये सभी हम जानते हैं इसकी रचना काल कब है? 1969 में। और यह एक मोहन राकेश का प्रसिद्ध नाटक है, जिसमें यह दिखाया गया था कि आदमी की इच्छाएं सदैव क्या रहती हैं? अधूरी रहती हैं। इसमें जो नायिका सावित्री है वह पूर्ण पुरुष के तलाश में रहती है। इसकी पात्र की जो नायिका है आधे अधूरे में, सावित्री, वह पूर्ण पर पुरुष के तलाश में है, लेकिन अंत तक कोई पूर्ण पुरुष उसको मिलता नहीं है। तो इसमें देखिए पूछा जाता आधे अधूरे नाटक किसका है? तो मोहन राकेश हो जाएंगे। इसकी रचना काल 1969 हो जाएगी। और इसके कई पात्र हैं, तो इसमें जुनेजा भी एक पुरुष पात्र है, यह आधे अधूरे हो जाएंगे। और इसमें जैसे दक्ष हैं, एक कंठ बिस्पाई के, एक कंठ बिस्पाई के, तो इसलिए ए का 3 हो जाएगा। सिंहहरण का चंद्रगुप्त, योसु अंधायुग, जुनेजा आधे अधूरे, और दक्ष हो जाएंगे कंठ बिस्पाई का। तो ए का 3, इससे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देख लीजिए, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? तो इसमें देखिए भारत सौभाग्य उनका नाटक नहीं है। बाकी भारत जननी, बहादुर शाह, अंधेर नगरी, ये सभी हैं। ये देखिए 2012 में आया हुआ है। भारतीय धरिषद के नाटक वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती 1873 में, विषस्य विषम औषधम 1876 में, प्रेम जोगिनी 1875 में, चंद्रावली 1876 में, भारत दुर्दशा 1880 में, नील देवी 1881 में, अंधेर नगरी 1881 में, सती प्रताप 1883 में, भारत जननी 1877। अगला प्रश्न देखते हैं, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम। तो इसमें देख लीजिए स्कंदगुप्त, यहाँ पे चंद्रावली और यहाँ पे चंद्रावली है। तो ये देखिए चंद्रावली की रचना सबसे पहले हुई है। चंद्रावली की रचना सबसे पहले हुई है। इसके बाद कौन है? स्कंदगुप्त है। इसके बाद कौन है? स्कंदगुप्त है। फिर झांसी की राजी, फिर कबीरा खड़ा बाजार में। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब देख लेते हैं, देखिए जो चंद्रावली है 1876 में भारतेंदु जी की नाटक है। ये विशेष याद रखिएगा। चंद्रावली 1876 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। स्कंदगुप्त 1928 जयशंकर प्रसाद का। झांसी की रानी 1948 वृंदावनलाल वर्मा का। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 भीष्म शाहिनी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको विशेष ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रचना काल के आधार पर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? देखिए सबसे पहले रचना इसमें किसकी हुई है? राजश्री की है। तो राजश्री और में नहीं है, तो राजश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामी। ध्रुवस्वामी सबसे लास्ट में 1933 इसकी रचना हुई है, तो आप इससे भी पकड़ सकते हैं। तो राजश्री से राजश्री, अजातशत्रु और ध्रुवस्वामी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं हम। देखिए रचना काल के अनुसार प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम सज्जन, कल्याणी, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाखा, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूट, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामी। जयशंकर
प्रसाद की एक घूंट 1930 को आधुनिक ढंग के प्रथम एकांकीकार स्वीकार किया जाता है, विशेष याद रखिएगा इसे। इनका यह एकांकी है, इनका है क्या है, एकांकी है। अगला देखिए, प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है, तो यहाँ भी देखिए प्रश्न सेम है यहाँ पे, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित नाटकों के उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। 111 देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें देखिए कौन किसके साथ सुमेलित है, तो देखिए इसमें बंधन अपने अपने, बंधन अपने अपने, यह किसकी रचना है, शंकर शेष की। सिंदूर की होली, यह हो जाएगा लक्ष्मी नारायण लाल की, किसकी हो जाएगी, लक्ष्मी नारायण लाल की। अगला देखिए, अशोक का शोक, यह राम कुमार वर्मा का नाटक है, अशोक का शोक। नायक, खलनायक और विदूषक, ये हो जाएंगे सुरेंद्र वर्मा। ये विशेष याद रखिएगा, बंधन अपने अपने, शंकर शेष, सिंदूर की होली, लक्ष्मी नारायण मिश्र, अशोक का शोक, राम कुमार वर्मा, नायक, खलनायक और विदूषक, ये हो जाएंगे सुरेंद्र वर्मा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। बंधन अपने अपने शंकर शेष की रचना है, सिंदूर की होली 1934 लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है, अशोक का शोक 1967 राम कुमार वर्मा जी का है, नायक खलनायक विदूषक 1972 सुरेंद्र वर्मा का है। अब आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन, यह मोहन राकेश का नाटक है, याद रखिएगा समय इसका 1958, 1958, यह आषाढ़ का एक दिन। नाटक का नाम क्या है, आषाढ़ का एक दिन, यह विशेष नाटक है, इस पर ध्यान रखिएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक कौन सा है, यह हो जाएगा आम्रपाली। कौन सा हो जाएगा, आम्रपाली। यहाँ देख लीजिए, जगदीश चंद्र माथुर की रचना कोणार्क 1951, राम कुमार वर्मा अग्निशिखा 1970, राम वृक्ष बेनीपुरी आम्रपाली 1940, लक्ष्मी नारायण लाल अंधा कुआं। ये विशेष ध्यान रखिएगा आप सब। अगला देखिए, रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन है या नाटककार कौन है, ते हो जाएंगे भीष्म शाहिनी। रंग दे बसंती चोला, कुछ इनकी देखो प्रमुख रचनाएं, उनको देख लीजिए। हानूस, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर, ये सभी किसकी रचना है, भीष्म शाहिनी की है। मोहन राकेश के नाटकों को विशेष ध्यान रखना, आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969, पैरों तले अंधेरा इनका अपूर्ण नाटक है, इनका अपूर्ण नाटक है। कई बार पूछ सकता है पैरों तले अंधेरा इनका कैसा नाटक है, तो हो जाएगा अपूर्ण नाटक है। कैसा है, अपूर्ण नाटक है। देखिए मोहन राकेश के बारे में, एक सशक्त नाटककार माने जाते हैं, और जो आषाढ़ का एक दिन है, यह महाकवि कालिदास के प्रेम को नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है। इसमें इसमें किसका वर्णन है, महाकवि कालिदास का। और जो लहरों के राजहंस हैं, इसमें नंद और सुंदरी की कथा महात्मा बुद्ध के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत की गई। इसमें किसकी कथा है, नंद और सुंदरी की। ये दोनों पात्र याद रखिएगा, नंद और सुंदरी की। और आधे अधूरे में आपको पता है सावित्री और महेंद्रनाथ, उसके जो विभिन्न पात्र हैं, ये किसमें आते हैं, आधे अधूरे में। इसमें आपने देखा होगा कि सावित्री 4 पुरुषों के संपर्क में आती है और सबको क्या पाती है, अधूरा। इसलिए इस नाटक में का नाम ही रखा गया क्या है, आधे अधूरे, और उसका टाइम ड्यूरेशन जरूर पूछा जाता है। सुरेंद्र वर्मा के नाटक द्रौपदी, सेतुबंधु, नायक खलनायक विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण, आठवां सर्ग, छोटे सैयद बड़े सैयद, एक दूनी एक, शकुंतला की अंगूठी, कैद हयात, ये आदि किसके नाटक है, सुरेंद्र वर्मा जी के हैं, विशेष याद रखना। अगला देखिए, प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा, तो किसके अनुसार, प्रकाशन के अनुसार देखते हैं इनका सही अनुक्रम क्या है। तो इसके लिए आपको विशेष तर पहले देखना पड़ेगा। देखो कोर्ट मार्शल तो बाद की रचना है, कबीरा खड़ा बाजार में भी ये बाद की रचना है। इसमें जो द्रौपदी है, यह सबसे पहले है, तो द्रौपदी और में नहीं है, तो इस प्रकार से का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये सब आपको रीजनिंग से पता करना पड़ेगा, इससे पता करना पड़ेगा रीजनिंग से। देखिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब इसके देख लीजिए, सुरेंद्र वर्मा द्रौपदी 1972 में, दया प्रकाश सिन्हा कथा एक कंस की 1976 में, भीष्म शाहिनी कबीरा खड़ा बाजार में 1981, स्वदेश दीपक कोर्ट मार्शल 1991। कोर्ट मार्शल जो सेना में जातिवाद को दिखाया गया है, इसमें सेना में जातिवाद को दिखाया गया है। अगला देखिए,
जय वर्धमान नाटक के लेखक कौन है? ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हो जाएंगे। प्रकाशन के अनुसार इन नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें देखिए मादा कैक्टस, सूखा सरोवर, मिस्टर अभिमन्यु और कर्फ्यू, इसी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि मादा कैक्टस और किसी में नहीं है। तो मादा कैक्टस पहले की रचना है, यहां से आप पता कर लेंगे। मादा कैक्टस देखिए कब है? 1959 में। बाकी सभी कब है? उसके बाद है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित नाट्य रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? तो इसमें देखिए सबसे पहले रचना ध्रुव स्वामिनी तो बाद की है। ध्रुव स्वामिनी कब की है? बाद की है। तो इसका मतलब इसमें कौन सा हो जाएगा? नहुष। नहुष, अंधेर नगरी, ध्रुव स्वामिनी, रक्षा बंधन। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी। अगला देखिए रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित एकांकियों का सही अनुक्रम क्या है? इसमें देखिए एक घूंट एकांकी जो है यह पहले का है। तो ये घूंट कारवा एकादशी नदी प्यासी थी। तो यहां से आप पता करेंगे, पहले जो लिखा है इसी की रचना काल से आप पूरे का पता करेंगे। तो इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखिए 119। अब इसमें हम देखते हैं पात्र हैं और उनको सुमेलित करना है उनकी रचनाओं से। पात्र हैं उनको सुमेलित करना है उनकी रचनाओं से। तो इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें देखिए अंधेर नगरी, अंधेर नगरी का पात्र कौन सा है? ये है नारायण दास। कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल में कौन है? रामचंद्र। कोर्ट मार्शल में कौन है? रामचंद्र। द्रौपदी, सुरेखा और कौमुदी महोत्सव, चाणक्य। इसमें देखिए ए का कौन सा हो जाएगा? 4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला देखिए भारतीय हरिश्चंद्र का नाटक है। इसमें देखिए विद्या सुंदर, इनका कौन सा है? विद्या सुंदर, जो अनुदित नाटक है। अनुदित नाटक है, देख लीजिए। संस्कृत नाटक चौर पंचासिका का अनुदित नाटक कौन सा है? विद्या सुंदर। ये विशेष याद रखिएगा। आगे देखिए जय शंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है सज्जन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सज्जन कौन सा है? सज्जन 1910 में। दूसरा दरवाजा किस विधा की रचनाएं हैं? यह हो जाएगा नाटक है। क्या है? नाटक है। लक्ष्मी नारायण लाल की प्रमुख नाट्य कृतियां देख लीजिए। अद्धा कुआं, मादा कैक्टस, सुंदर रस, सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, कर्फ्यू, दूसरा दरवाजा, अब्दुल्ला दीवाना, यक्ष प्रश्न, एक सत्य हरिश्चंद्र, गंगा माटी, बलराम तीर्थ यात्रा इत्यादि। आगे देखिए रचना काल के अनुसार भारतीय के नाटकों का सही क्रम क्या है? इसके अनुसार रचना काल के अनुसार तो इसमें देख लेते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले का कौन सा है? भारत दुर्दशा, फिर नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट प्रश्न। अब इसमें देखिए पात्र हैं और उनके रचनाकारों से उसको मिलाइए। पात्र और उनके रचनाकारों से इसको मिलाना है। तो अगला प्रश्न आपका देखिए इसमें। तो इसमें देखिए जो हानुष है यह भीष्म साहिनी की रचना है। फिर इसके बाद आया दशरथ नंदन, यह जगदीश चंद्र माथुर का है। अगला देखिए पैर तले जमीन, पैर तले जमीन, यह मोहन राकेश। पैर तले जमीन किसकी रचना हो जाएगी? मोहन राकेश। और इसके बाद तिलचट्टा, यह है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। तो इस प्रकार इसको देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखिए हानुष, भीष्म साहिनी, दशरथ नंदन, जगदीश चंद्र माथुर, पैरों तले जमीन, मोहन राकेश और तिलचट्टा हो जाएगा मुद्रा राक्षस। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है, यह हो जाएगा कोर्ट मार्शल, क्योंकि कोर्ट मार्शल किसके द्वारा रचित है? स्वदेश दीपक के। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप सब लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर करिए, और आप सब प्रयास करिए कि पूरा वीडियो देखिए जिससे आपको इसका लाभ मिल सके। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नाटक के ही साथ। जय हिंद, जय भारत।